इम्पोर्टेंट दिन था इस्लामाबाद के लिए, एक धावा बोला गया जिसको सीएम केपी के खुद लीड कर रहे थे। किस तरीके से लाइव फायर किया गया और उसके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। जो जत्थे आए हुए थे उनको बाकायदा ट्रेन जत्थे थे, मुसल्ला जत्थे थे, उन्होंने बाकायदा वेपन इस्तेमाल किए। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, 120 अगवानी हैं। जो सबसे खौफनाक चीज़ है उसमें 11 केपीके के पुलिस वाले पकड़े गए। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में धावा बोला गया। पंजाब पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। सादा कपड़ों में मलबूस केपी पुलिस के 11 अहलकार पकड़े गए। वजीर अला केपी समेत कोई भी मुलविस हुआ तो कार्रवाई करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, तरबियत याफ्ता मुसल्ला जत्थे का मकसद इंतशार, अफरा तफरी और लाशें गिराना था, लेकिन इनको नाकामी हुई। इनकी कोशिश थी कि 17 अक्टूबर तक डी चौक में रहें। एससीओ कॉन्फ्रेंस खराब हो। पुलिस ने 564 अफराद गिरफ्तार किए, जिनमें से 120 अफगान बाशिंदे हैं। आला सतह की तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया, ना ही हिरासत में लिया गया। तमाम इत्तलात बेबुनियाद हैं, सिक्योरिटी ज़राए ने बता दिया। पेशावर से इस्लामाबाद तक सिक्योरिटी इदारों ने एक गोली चलाई, न हवाई फायरिंग की। बैरिस्टर गौहर का फायरिंग करने का बयान मुस्तरद। गैर जरूरी बयानात से गुरेज किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। असद कैसर कहते हैं हुकूमत तमाम हदें पार कर रही है। सूबाई असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद लाएंगे। वज़ीर आला केपी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातों का जिरगा बुलाएंगे। क्या अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से चले गए? सेनेटर फैसल वाबडा की मानी खेज एक्स पोस्ट। कहा, भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर चूहे की तरह गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम हो गई। पीटीआई के एहतजाज के लिए एक जगह मुख्तस करनी चाहिए थी। इस्लामाबाद पुलिस के डी चौक और चाइना चौक के अतराफ एक्शन। रात गए इलाके क्लियर करवा लिए। मजीद 100 से जायद अफराद गिरफ्तार। फजले हक रोड और नाजिमुद्दीन रोड से भी मुजाहिरीन चले गए। जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया और चाइना चौक में दिन भर मुजाहिरीन का पथराव और जलाओ घेराव। कई अहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी शेलिंग। फैजाबाद में पुलिस से तसादुम पर मुकदमा दर्ज। दहशत गर्दी समेत 8 दफात शामिल। 250 मुल्जिमान नामजद, 17 गिरफ्तार। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ के कारकुन मुंतशिर होने के बाद रास्ते खुल गए। कंटेनर्स हटा दिए गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रमा दबा। गुज़िश्ता रोज ईवान अदल के अतराफ इलाका मैदान जंग बन रहा। पीटीआई वकला और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन के पथराव पर पुलिस की शेलिंग। मुतादिद वकला गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन से भी कई रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में पाक फौज के जवानों का रेड जोन, डी चौक और शारा श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गश्त शरपसंदों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात भी मिल गए। पंजाब में भी फौज तलब। लाहौर, अटक, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर अजला में तैनात किया जाएगा। फौजी दस्ते एससीओ कॉन्फ्रेंस के गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात। पीटीआई सियासी जमात थी, ना है और ना हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशत गर्दों के साथ किया जाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज की गरज बरस। कहा, तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनकी फ्रंट लाइन में तरबियत याफ्ता दहशत गर्द शामिल हैं। मुसल्लह अफगानियों की फौज बना के इस्लामाबाद पर फौज कशी की जा रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ जो है अपनी जो शनाख्त जो है वो सामने लेके आ रहे हैं। गंडापुर जो है तो उन्होंने हर हद दूर कर दी। ये बगावत है। एक सूबे के वसाइल जो है पहले खुद लूटे हैं, अब जो है चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानियों की फौज बनाकर लश्कर कशी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हर हद अबूर कर दी। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके धावा बोलना रियासत के खिलाफ बगावत करार। कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दी जा रही है। मुसल्ला जत्था एक और 9 मई बर्पा करना चाहता है। अतातार ने भी बैरिस्टर सैफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, भारत को एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है।
जय शंकर को दावत के पीछे क्या मकासद हैं? पीटीआई वाले दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत, बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बैरिस्टर सैफ की वजाहत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी। पीटीआई की जिद्दोजहद अंदरूनी है, भारत समेत किसी भी मुल्क का अमल दखल नहीं। बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों के दरमियान झड़प, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 एहलकार शहीद। पेशावर गैरिजन में शुहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। फितनाल खवारिज के 6 दहशतगर्द हलाक। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले के करीब धमाका, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके शेर शाह में सीटीडी का मुबैजना मुकाबला। डीएसपी अली रजा के कत्ल में मुलव्विस कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त उस्मान और कासिम के नाम से हुई, असलहा बरामद। हालात बदलने के लिए मुसलमानों का इत्तेहाद जरूरी। दीनी तालीमात पर अमल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में खिताब। कामरान टिसोरी बोले, सबको बिला तफरीक अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। इजरायली फौज का बैरूत में फिजाई हमला। लेबनान का दारुल हुकूमत जोरदार धमाकों से गूंज उठा। 24 घंटों में 25 शहादतें, तादाद 2048 हो गई। जनूबी लेबनान से हिजबुल्लाह के इजरायली इलाकों पर हमले। हाइफा शहर और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इजरायल की गजा में भी दहशतगर्दी जारी। दीर अल बलाह में मस्जिद पर बमबारी। बेघर होने वाले 18 पनाह गजीन शहीद। फ्रांसीसी सदर ने इजरायल को गजा के लिए असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा कर दिया। तनाज़े के सफारती हल पर जोर। गजा पर इजरायली जारहियत, 42,000 शहादतें, नस्ल कुशी का 1 साल। दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनी अवाम के हक में एहतजाज। लंदन में शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस में सीज फायर के नारे। कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जनूबी अफ्रीका और फिलीपींस में भी रैलियां। मैड्रिड में भी हजारों अफराद का मुजाहरा। चिली और सर्बिया में भी मुजाहिरीन का जंग बंदी का मुतालबा। जमात इस्लामी का आज कराची में गजा मिलियन मार्च होगा। गजा के बाद लेबनान में भी बहुत सा खून बह गया। अब बंदूकें खामोश होनी चाहिए, ये अमन का वक्त है। हमास भी तमाम यरगमालियों को रिहा करे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, हमें तनाज़े के पायदार हल और अमन की कोशिशें तर्क नहीं करनी चाहिए। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले के मुकाम पर रैली। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इलेक्शन में तारीखी कामयाबी का अज़्म। एलॉन मस्क का भी रैली से खिताब। अवाम से ट्रंप को वोट देने की अपील। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर में भी अब्र रहमत, मौसम ठंडा ठार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मरी, अटक, मियांवाली, मानसेरा समेत कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में बारिश और यालाबारी। आजाद कश्मीर में रात गए बारिश और मौसम की पहली बर्फबारी। वादी नीलम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। विमेंस T20 में रिवायती हरीफों का टाकरा। पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने होंगे। कौमी टीम ने फतह से इवेंट का आगाज किया। इंडियन टीम पहले मैच में शिकस्त से 2-4 हुई। बुर्ज खलीफा भी पाक भारत टाकरे के रंग में रंग गया।